आज का जो बांकीपुर का उपचुनाव का नतीजा है, ऐसे विधायकों के लिए या ऐसे विधायक के लिए भी सबक है जो ये मानकर चल रहे हैं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतेगी, और जब कम मार्जिन से चुनाव जीतेगी तो यह भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए हार होगी। और बहुत सारे लोग इस बात को अंडरलाइन करते थे, ये बताते थे कि पहले हम बीजेपी को वोट देते थे। वो ये कहते थे कि हमने 2025 में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब नहीं देंगे। तेजस्वी यादव सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तेजस्वी यादव सिर्फ 25 विधायकों वाली पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। तेजस्वी यादव के कंधों पर बिहार में इंडिया गठबंधन की जिम्मेवारी है। वो इंडिया गठबंधन को लीड करते हैं बिहार में, इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। और इसीलिए न जात देखा न पार्टी देखी, जो लोग बीजेपी के कट्टर वोटर थे वो भी प्रशांत किशोर के साथ हो लिए। तो तेजस्वी यादव जी, ये कॉन्फिडेंस था कि ओवर कॉन्फिडेंस था, या बस लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? के अंदर ये डर होना चाहिए कि हमारा जो कौन सा फैसला है जो जन भावना के विपरीत है। ये लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया। उन्होंने क्या कहा, उन स्टार प्रचारकों की या महा स्टार प्रचारकों की बात लोग एक कान से इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। लोग यह भी भूल जाते हैं कि यह आपका गढ़ है कि महागढ़ है कि किला है कि अभेद किला है। लोगों को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लोग यह भी भूल जाते हैं कि 2025 में, 2020 में, 2015 में, 2010 में आप ही को वोट दिया था। सारा पुराना रिश्ता लोग टूट तोड़ देते हैं और किसी नई पार्टी के साथ, किसी नए उम्मीदवार के साथ हो लेते हैं। लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने अपने 40 स्टार प्रचारक तो उतार ही दिए, जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज को भी उतार दिया, मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान को भी उतार दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को। लोगों ने मन बनाकर रखा था, लोगों ने मन बनाया था कि आपको हराना है तो आपको हराया। और लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने 2-2 सुपरस्टार भी उतारे। पवन सिंह सुपरस्टार, पावर स्टार, मनोज तिवारी सुपरस्टार। और इन सुपरस्टारों की अपील का, इनकी कलाकारी का, इनकी अदाकारी का भी कोई असर बांकीपुर के वोटरों पर नहीं हुआ। तो ये पब्लिक है, ये जनता है, ये लोग हैं। और लोग जब तय कर लेते हैं तो फिर परिणाम इसी तरह से अप्रत्याशित आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट हार चुकी है। बांकीपुर सीट का फैसला हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बुरी तरह से हारी है। भारतीय जनता पार्टी को हराया है किसने? आरजेडी ने नहीं हराया है, जो बिहार में कई सालों से स्थापित है, बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है। और जिस आरजेडी को 46,000 वोट मिले थे 2025 के विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को हराया है प्रशांत किशोर ने, जो खुद पहली बार चुनाव लड़े थे विधानसभा का, और जिनकी पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में मात्र 7,017 वोट मिले थे। सवाल है, ये कमाल कैसे हो गया? भाजपा के अभेद किले में सेंध कैसे लग गई? जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपराजय रही, वो सीट भारतीय जनता पार्टी, उस सीट पर भाजपा की पराजय कैसे हो गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉस की सीट कैसे हार गई भारतीय जनता पार्टी? पता नहीं आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सहमत होंगे कि नहीं सहमत होंगे, लेकिन मैंने जो देखा बांकीपुर के चुनाव में, उपचुनाव में, मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, और राजनीति को समझने की जो मेरी समझ है, प्रशांत किशोर नहीं जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए हारी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लोग हराना चाहते थे। भाजपा को लोग हराना चाहते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार गई। प्रशांत किशोर के पास अपना कोई सॉलिड वोट बैंक नहीं था। प्रशांत किशोर की जो राजनीति थी वो इस बात पर आधारित थी कि भारतीय जनता पार्टी के नाराजगी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उसके वोटरों में नाराजगी है, उसको वो कितना भुना पाते हैं। और प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं,
कि भाई अगर आप हमको विधायक बनाएंगे, हमको चुनेंगे, तो हम सारे विधायकों पर भारी पड़ेंगे, और बाकी जो दावे करते रहे या वायदे करते रहे उन्होंने, बांकीपुर की जनता से जो उन्होंने वादा किया, उससे लोग कितने सहमत होते हैं। प्रशांत किशोर में खूबियां भी बहुत हैं, कमियां भी बहुत हैं, तो आज कमियों का जिक्र नहीं करेंगे, कमियों की बात बाद में करेंगे। खूबियां भी हैं, और इसमें से कुछ खूबियों को देखा बांकीपुर के लोगों ने, तो उनको चुनाव जिताया। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि बांकीपुर प्रशांत किशोर नहीं जीते हैं, बीजेपी हारी है? क्योंकि बांकीपुर के लोग बीजेपी को हराना चाहते थे। अलग अलग फैक्टर पर बात हो रही थी। देखिए, राजनीति में वाकई कोई सीट किसी का गढ़ नहीं होती, और मैं जानता हूं पक्ष के विपक्ष के कुछ ऐसे विधायक हैं, पक्ष के हैं कि विपक्ष के हैं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन उनको यह भ्रम है, ऐसे विधायकों को मैं जानता हूं, या ऐसे विधायक को मैं जानता हूं कि उनको यह भ्रम है कि वो आजीवन इस सीट से विधायक रहेंगे, उनको कोई हरा ही नहीं सकता, वो बिल्कुल अपराजेय हैं। तो ऐसे विधायकों के लिए भी सबक है। आज का जो बांकीपुर का उपचुनाव का नतीजा है, ऐसे विधायकों के लिए या ऐसे विधायक के लिए भी सबक है, जो ये मानकर चल रहे हैं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, हम चाहे जितने मनबढ़ू हो जाए, हम जनता के साथ चाहे जिस तरह का सलूक करें, हम लोगों से मिले न मिले, मेरी मर्जी, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। नहीं होगा ऐसा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है। सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है, कौन सी सीट बीजेपी हारी है और किस तरह से हारी है, यह सवाल है। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, बांकीपुर में लोगों से बात कर रहे थे, हालांकि ईमानदारी से कहेंगे कि इस तरह का परिणाम होगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। इस परिणाम की कल्पना मैंने नहीं की थी। मुझे यह बात दिख रही थी, मुझे यह नजर आ रहा था कि बांकीपुर के वोटरों में जबरदस्त नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी हारेगी ये मुझे लग रहा था, लेकिन इस तरह से हारेगी ये मुझे नहीं लग रहा था। मुझे यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतेगी, और जब कम मार्जिन से चुनाव जीतेगी तो यह भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए हार होगी, क्योंकि मुझे लगता है 45 या 50,000 वोटों के अंतर से, 45-46,000 वोटों के अंतर से बीजेपी 2025 का चुनाव जीती थी, और जीत हार का मार्जिन अगर कम होता, बीजेपी ही जीत जाती, तब भी बीजेपी की हार होती। तो मुझे बीजेपी की ऐसी हार दिख रही थी। मुझे यह नहीं दिख रहा था कि 19-20,000 वोटों के अंतर से प्रशांत किशोर बीजेपी को हरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में या बांकीपुर के लोगों में बहुत नाराजगी थी, यह बात हम देख रहे थे, यह बात मुझे समझ में आ रही थी। पूरा दिन हम कवर करते रहे, बांकीपुर के उपचुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आपको दिखाते रहे, काउंटिंग को लेकर जो तस्वीरें रही, काउंटिंग स्थल पर भी जाके हमने आपको दिखाया। लेकिन अब नतीजे आ चुके हैं, शाम हो चुकी है, और ये जो पूरी गहमा गहमी थी वो थोड़ी थम चुकी है। तो मुझे लगा कि बांकीपुर पर बात करनी चाहिए, बांकीपुर की कहानी आपके सामने रखनी चाहिए। देखिए, वाकई ग्राउंड रिपोर्टिंग से ही पता चलता है, वोटरों का मिजाज समझने में आसान होता है, वोटरों का मिजाज समझना आसान होता है। चुनाव किस तरफ जाएगा, हालांकि हर बार यह सही नहीं होता, हर बार जो दावा है वो सटीक साबित नहीं होता, हर बार आपकी समझ कई बार धोखा भी खा सकती है। लेकिन हमने कई राज्यों के चुनाव कवर किए हैं, हमने गुजरात का चुनाव कवर किया, हमने झारखंड का चुनाव कवर किया, और बिहार के चुनाव तो हमने जाहिर है कई चुनाव कवर किए हैं। जो शहर का इलाका होता है, जो हालिया चुनाव हमने कवर किए हैं, जो शहर का इलाका होता है, जो शहर की सीट होती है, वहां पर आप लोगों से बातचीत करेंगे तो ज्यादातर लोग आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करते हुए मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर मिलेंगे, ज्यादातर वोटर। मेरा अनुभव यही रहा है, हो सकता है किसी दूसरे पत्रकार साथी का अनुभव कुछ दूसरा रहा हो, मैं नहीं कर सकता, लेकिन शहर की सीट पर या शहरों में यह हाल होता है। इस तरह के ओपिनियन लोगों के मिलते हैं, और बीजेपी से इतर राय रखने वाले लोग भी मिलते हैं,
दूसरी पार्टियों के वोटर भी मिलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने वाले भी लोग मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे मिलते हैं जिनको आप कह सकते हैं भाजपा के समर्थक, भाजपा के वोटर, या भाजपा के शुभचिंतक, या भाजपा के पक्ष में बात करने वाले लोग। इस बार जब मैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, मैंने बहुत लोगों से बात नहीं की, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तकरीबन 50-60 लोगों से बात की होगी अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान, ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा। और जब मैं बात कर रहा था तो मुझे बहुत हैरानी हो रही थी। बांकीपुर जैसी सीट, जो बिल्कुल पटना की सीट है, शहर की सीट है, और लोग भारतीय जनता पार्टी से इतने नाराज थे, ज्यादातर लोग बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे थे, और बहुत सारे लोग इस बात को अंडरलाइन करते थे, ये बताते थे कि पहले हम बीजेपी को वोट देते थे। वो ये कहते थे कि हमने 2025 में बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन अब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई? तो नीट का पेपर लीक हो रहा है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, विकास नहीं हो रहा है। कुछ लोग उम्मीदवार की बात भी कर रहे थे, उम्मीदवारों के चयन की बात भी कर रहे थे। तो अलग अलग फैक्टर था, अलग अलग कारण था जिसको लेकर लोग नाराजगी जता रहे थे। और जब वोटर नाराज होते हैं तो फिर जाति का गणित, जाति का तिलिस्म, हर तरह का तिलिस्म टूट जाता है। यह आज दिखा है बांकीपुर के उपचुनाव में। बीजेपी के कोर वोटरों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, सवर्ण वोटर बीजेपी का साथ थो लिए, कहा यह भी जा रहा है। मैंने बहुत गहन रिसर्च नहीं किया है, लेकिन इस बात की चर्चा है कि जो आरजेडी के MY समीकरण है उसमें से जो M हैं, जो मुस्लिम वोटर हैं, वो प्रशांत किशोर के साथ चले गए बड़ी तादाद में। तो जाहिर तौर पर दोनों ही राजनीतिक दलों, आरजेडी और बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक दलों में, दलों के कोर वोट बैंक में, और खासकर बीजेपी के कोर वोट बैंक में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की, और इसकी वजह से इतना अप्रत्याशित परिणाम आया। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बुरी हार है और बड़ी हार है। प्रशांत किशोर के लिए बड़ी जीत इसलिए है कि अगर वो ये चुनाव नहीं जीतते तो जाहिर तौर पर इसका बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की स्थापना की, उसके बाद वो उपचुनाव लड़े 4 सीटों पर, वो हार गए। विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट वो नहीं जीत पाए, और इस बार तो वो खुद मैदान में थे, बंद मुट्ठी खुल चुकी थी, और ये सीट भी वो नहीं जीतते तो जाहिर तौर पर उनको अपना संगठन संभालना, उनको अपना कुनबा संभालना मुश्किल हो जाता। तो प्रशांत किशोर की राजनीति को संजीवनी मिली है, उनकी सियासत को संजीवनी मिली है, और प्रशांत किशोर अब विधानसभा में गरजेंगे। प्रशांत किशोर वर्सेस सम्राट चौधरी आपको बिहार के विधानसभा में देखने को मिलेगा। तो कई सारे बदलाव बिहार की राजनीति में देखने को मिले हैं, और जाहिर तौर पर ये इस पूरे उपचुनाव के नतीजों पर पूरे देश की नजर थी। तो तस्वीर तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और तेजस्वी यादव की अगर बात करें, आरजेडी तीसरे नंबर पर रही है। आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई। तेजस्वी यादव तो क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, उनको इस बात का मतलब पता होगा। वॉक ओवर एक शब्द होता है, इसका मतलब तो वो जानते होंगे। वॉक ओवर का मतलब होता है कि आप खुद मैदान से अगर दूर रहते हैं, समय पर नहीं पहुंचते हैं, तो दूसरे खिलाड़ी को जीता हुआ मान लिया जाता है या दूसरे को जीत दी जाती है। हालांकि तेजस्वी ने पूरी तरह से वॉक ओवर नहीं दिया प्रशांत किशोर और बीजेपी को, वो आखिरी 2 दिन प्रचार करने आए, लेकिन ये मैसेज गया, ये परसेप्शन गया कि भाई तेजस्वी यादव कितने गंभीर है इस उपचुनाव को लेकर, आरजेडी कितनी गंभीर है इस उपचुनाव को लेकर, इतनी महत्वपूर्ण सीट है। और दावेदारी तो आरजेडी की बनती थी। जनसुराज को तो मात्र 7,000 वोट मिले थे, आरजेडी को तो 46,000 वोट मिले थे। जनसुराज से वो कोसों आगे थी इस मामले में। लेकिन तेजस्वी यादव ने आखिरी 2 दिन दमखम दिखाया, उससे पहले उन्होंने कोई दमखम नहीं दिखाया।
प्रशांत किशोर नेता प्रतिपक्ष नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए जगह खाली की तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव विधानमंडल के मॉनसून सत्र से अगर नदारद हो जाएंगे तो विपक्ष को सवाल उठाने का, जो सत्ता पक्ष है उसको सवाल उठाने का मौका मिलेगा, कांग्रेस को सवाल उठाने का मौका मिलेगा। सहयोगी दल भी सवाल उठाते हैं, सहयोगी दल भी नाराजगी जताते हैं, सहयोगी दल के कई नेता, सारे नेता नहीं। और राजनीति में परसेप्शन तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, राजनीति में धारणाओं का अपना एक महत्वपूर्ण होता है, महत्व होता है। अगर आपको लेकर लगातार ये धारणाएं बनती रहेंगी कि भाई आप राजनीति में बहुत सीरियस नहीं हैं, आप नॉन सीरियस है, तो फिर इसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। तेजस्वी यादव सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं है, तेजस्वी यादव सिर्फ 25 विधायकों वाली पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है। तेजस्वी यादव के कंधों पर बिहार में इंडिया गठबंधन की जिम्मेवारी है। वो इंडिया गठबंधन को लीड करते हैं बिहार में, इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं। और आज जब प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, सिर्फ भाजपा नहीं आ रही है, भाजपा की तो बुरी हार हुई है। लानत मलामत और भारतीय जनता पार्टी को पर आगे इसका क्या असर होगा, एनडीए पर क्या इसका असर होगा, वो भी समय समय पर हम बात करेंगे। यह बड़ा नुकसान है तेजस्वी यादव के लिए भी। प्रशांत किशोर के लिए स्पेस आपने खाली किया है, उनके लिए जगह आपने खाली की है। और आरजेडी में नहीं, तेजस्वी यादव में अपना विकल्प नहीं देखा है, प्रशांत किशोर में अपना विकल्प देखा है बांकीपुर के लोगों ने। और इसीलिए न जात देखा न पार्टी देखी, जो लोग बीजेपी के कट्टर वोटर थे वो भी प्रशांत किशोर के साथ हो लिए। और उसका कारण, उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये परसेप्शन भी है कि भाई आप तो पॉलिटिक्स को सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, आपका जो रवैया है वो तो विपक्ष के नेता के तौर पर है ही नहीं। प्रशांत किशोर जिस तरह की बात करते हैं, प्रशांत किशोर जिस तरह से हमला बोलते हैं, हमलावर होते हैं, जिस तरह से आक्रामक होते हैं, उस तरह का आक्रमण लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि कोई नेता है जो भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है, किसी से डर नहीं रहा है, सड़क पर उतर रहा है। प्रशांत किशोर में बहुत सारी कमियां हैं और मैं फिर कह रहा हूं कि कमियों का जिक्र करने का दिन आज नहीं है, उनकी कमियों पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बातें लोगों को बहुत भाती है कि भाई कोई है जो बिल्कुल, जिसने धो दिया, जिसने क्लास लगा दी, जिसके पास सबूतों का पिटारा है, जो डर नहीं रहा है, जो खुलासा कर रहा है, जो लड़ रहा है। आपने देखा होगा थाने में चले गए तो अच्छा किया बुरा किया, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन ऐसी तस्वीरें या ये जो आक्रामक तरीका है वो आजकल लोगों को बड़ा भाता है। तेजस्वी यादव ने वो आक्रामकता दिखाई, लेकिन आखिरी 2 दिन दिखाई। तेजस्वी यादव ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चैलेंज किया सरकार को कि आप आंदोलनकारी छात्रों को रिहा नहीं करेंगे तो हम कल से आंदोलन करेंगे। इसी तेजस्वी यादव को लोग ढूंढ रहे थे, इसी तरह की सलाह आरजेडी के लोग दे रहे थे। कभी शिवानंद तिवारी ने दी थी कि सड़क पर उतरो, आंदोलन करो। लेकिन ऐसा लगता है तेजस्वी यादव ने इस मामले में बड़ी देर कर दी है। बिहार में आने वाले दिनों में जो संभावित तस्वीर होगी वो ये होगी, कांग्रेस ने मदद की है प्रशांत किशोर की। अब कांग्रेस की मदद से प्रशांत किशोर को कितना फायदा मिला इस पर बहस हो सकती है, लेकिन निखिल कुमार जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह ने, कुछ और नेताओं ने प्रशांत किशोर की मदद की है, उनके लिए वोट की अपील की है। तो बिहार में एक नया समीकरण बनता हुआ नजर आया है। प्रशांत किशोर घोषित नहीं लेकिन अघोषित तौर पर इंडिया गठबंधन के
महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर स्थापित होने की शुरुआत कर चुके हैं। स्थापित उनके इंडिया गठबंधन के मजबूत चेहरे के तौर पर स्थापित होने की शुरुआत हो चुकी है। क्या कारण रहा? बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। क्या कारण रहा कि जब आपको इतना महत्वपूर्ण चुनाव लड़ना है तो आपको तो इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं आपको इंडिया गठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित करनी है, यही जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। लेकिन जब आप उम्मीदवार की घोषणा करते हैं, उम्मीदवार तो भाई आप ही का होगा, आरजेडी ही लड़ेगी, ठीक बात है। लेकिन जब उम्मीदवार आपका होगा और उस उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन के किसी नेता को बुलाया नहीं जाता है, दूसरे दल के किसी भी प्रतिनिधि को बुलाया नहीं जाता है। आप जब रोड शो करते हैं तो इंडिया गठबंधन का दूसरे किसी दल का महत्वपूर्ण चेहरा मौजूद नहीं होता है। मुकेश सहनी भी नहीं होते हैं, शायद आईपी गुप्ता भी नहीं होते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी नहीं होते हैं, प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस के अल्लावरू भी नहीं होते हैं, पप्पू यादव भी नहीं होते हैं। तो तेजस्वी यादव जी, ये कॉन्फिडेंस था कि ओवर कॉन्फिडेंस था या बस लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे थे? तो जब आपने जगह खाली की है प्रशांत किशोर के लिए, जब आपने उनको स्पेस दिया है, तो फिर इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? खोने के लिए बिहार में कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस तो संघर्ष कर रही है, अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस के पास राहुल गांधी हैं जाहिर तौर पर, और राहुल गांधी की जो चमक दमक है वो आपको मालूम है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कितना अंतर है ये सबको मालूम है। राहुल गांधी ने देश नाप दिया, देश भर में यात्राएं की, बिहार में चुनाव हुआ तो पूरी ताकत लगाई। ये बात अलग है कि चुनाव नतीजे चाहे जिस भी कारण से हो, वो न कांग्रेस को खुश करने वाले रहे, न आरजेडी को खुश करने वाले रहे, निराशाजनक रहे। तो कांग्रेस तो प्रशांत किशोर की तरफ या प्रशांत किशोर कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ एक तरह से बढ़ा चुके हैं, कहें दोनों के बीच अघोषित दोस्ती हो चुकी है। आपका क्या होगा? आपको लेकर तो पहले से ये परसेप्शन है, और छोड़ दीजिए विरोधियों की बात, छोड़ दीजिए कि सत्ता पक्ष के नेता विधायक आपको ढूंढते हैं कि भाई आप कहां गए, मॉनसून सत्र में क्यों नहीं आ रहे हैं, चुनाव के दौरान आप काहे नहीं प्रचार कर रहे हैं, सब छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष की बात छोड़ दीजिए। परिवार के अंदर से सवाल उठता है, पार्टी के अंदर से सवाल उठता है, और इसका खामियाजा भी आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। कई लोग आपकी पार्टी को छोड़कर गए हैं, हाल में मृत्युंजय तिवारी गए हैं। तो बिहार में विपक्ष की राजनीति का क्या होगा? आपके विधायकों को लेकर सवाल उठता है, सांसदों को लेकर सवाल उठता है, वो आरजेडी के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं ये दावा नहीं करता कि वो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो फिर क्या होगा? तो जाहिर तौर पर उपचुनाव का नतीजा आ गया है। प्रशांत किशोर चुनाव जीत चुके हैं। सबक तेजस्वी यादव को भी लेना है और भारतीय जनता पार्टी को भी लेना है कि यह भ्रम पाल लेना ठीक नहीं है कि किसी को भी हम खड़ा करेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे, और सरकार चाहे, हमारी सरकार चाहे जो भी फैसला लेगी, हम जो भी निर्णय लेंगे, वोट तो हम ही को मिलेगा क्योंकि हमारा गढ़ रहा है। आपको वोटरों की नाराजगी की चिंता करनी पड़ेगी। आपके अंदर यह डर होना होगा, आपके अंदर यह डर होना चाहिए कि हमारा जो कौन सा फैसला है जो जन भावना के विपरीत है, और किससे लोगों में नाराजगी हो सकती है, भयंकर नाराजगी हो सकती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोग ही तंत्र को चलाते हैं। इस लोकतंत्र में लोग ही यह तय करते हैं कि कौन हमारा प्रतिनिधि होगा।
और जब लोग तय कर लेते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि होगा, भले ही ये कल का आया हुआ कोई व्यक्ति हो, भले ही ये कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा हो, कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा हो, भले ही इसकी पार्टी नहीं हो, तो फिर ये लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया। उन्होंने क्या कहा, उन स्टार प्रचारकों की या महा स्टार प्रचारकों की बात लोग एक कान से इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। लोग यह भी भूल जाते हैं कि ये आपका गढ़ है कि महागढ़ है कि किला है कि अभेद किला है, लोगों को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लोग यह भी भूल जाते हैं कि 2025 में, 2020 में, 2015 में, 2010 में आप ही को वोट दिया था। सारा पुराना रिश्ता लोग तोड़ देते हैं और किसी नई पार्टी के साथ, किसी नए उम्मीदवार के साथ हो लेते हैं। लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने अपने 40 स्टार प्रचारक तो उतार ही दिए, जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज को भी उतार दिया, मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान को भी उतार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को। लोगों ने मन बनाकर रखा था, लोगों ने मन बनाया था कि आपको हराना है तो आपको हराया। और लोग यह भी भूल जाते हैं कि आपने 2-2 सुपरस्टार भी उतारे, पवन सिंह सुपरस्टार, पावर स्टार, मनोज तिवारी सुपरस्टार, और इन सुपरस्टारों की अपील का, इनकी कलाकारी का, इनकी अदाकारी का भी कोई असर बांकीपुर के वोटरों पर नहीं हुआ। तो ये पब्लिक है, ये जनता है, ये लोग हैं, और लोग जब तय कर लेते हैं तो फिर परिणाम इसी तरह से अप्रत्याशित आते हैं, जिसकी कल्पना न हम कर सकते हैं, न आप कर सकते हैं, न हारने वाला कर सकता है, न जीतने वाला कर सकता है। प्रशांत किशोर ने भी कल्पना नहीं की होगी, दावा वो भले कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि इतने भारी वोटों के अंतर से वो हराएंगे। तो बांकीपुर की बात में इतना ही। बांकीपुर पर लगा कि बात करनी चाहिए, बात बहुत लंबी हो गई। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।